हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और अगर ट्रू रहा तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, अगर फॉल्स रहा तो हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला देखिए क्या कह रहा है कि x जो है वो a का मेंबर है। इसको कैसे पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है वो a के अंदर प्रेजेंट है, और a जो है वो एलिमेंट है b का। a बिलोंग्स टू b, मतलब a जो है वो खुद b के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या x b के अंदर प्रेजेंट होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, x जो है वो a के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, और a जो है वो b के अंदर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x क्या b के अंदर प्रेजेंट होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चिंता ना करिए। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ले रहा हूँ a को, मैं ले रहा हूँ x कॉमा वाई, ठीक, और b सेट को मैं ले रहा हूँ x कॉमा वाई, ठीक है, और y। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो b बना है इसके अंदर एक सेट है, फिर एक एलिमेंट है। तो इसके जगह मैं a लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि a की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो मैं इसके जगह a लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं लिखूँगा b इक्वल्स टू a कॉमा वाई। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार x a के अंदर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, x है a के अंदर, इसके अनुसार a b के अंदर होना चाहिए। तो देखिए a जो है वो b के अंदर है, और इस लाइन के अनुसार x b के अंदर होना चाहिए। लेकिन देखिए इन दोनों में कहीं x दिख रहा है आपको? a के अंदर है, लेकिन b जो है उसके अंदर खाली a और y है, तो a के अंदर नहीं देखेंगे। ठीक है, b के अंदर दो ही एलिमेंट हैं, वो हैं a और y, ठीक, x नहीं है। तो इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी फॉल्स। पहला वाला बोला था कि x होना ही चाहिए b के अंदर, लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें तो x है ही नहीं। मैंने a बनाया जिसके अंदर x और y रख दिया, b बनाया जिसमें मैंने a और y रख दिया। इससे क्या हुआ कि x a के अंदर हो गया, a b के अंदर हो गया, लेकिन x b के अंदर नहीं है। देखिए दो ही ना लोग हैं इसके अंदर, तो x b के अंदर कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए फॉल्स है। और ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, बोला था ना कि अगर फॉल्स होगा तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले पाते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि a अगर b का सबसेट है और b जो है वो c के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या a जो है वो c के अंदर प्रेजेंट होगा? तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दे रहा हूँ, इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं a को ले रहा हूँ सिंगलटन x, मतलब a के अंदर एक ही एलिमेंट है, और b को मैं ले रहा हूँ x कॉमा वाई, ठीक, और c को मैं ले रहा हूँ b कॉमा z। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा था a जो है वो b का सबसेट होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, a जो है वो b का सबसेट है, क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर प्रेजेंट हैं, a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो a होगा वो b का सबसेट होगा। ठीक, फिर आगे बोला था b जो है वो c के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, b बिलोंग्स टू c, b बिलोंग्स टू c, मतलब b जो है वो c के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं c के अंदर b प्रेजेंट है, तो मैं आगे लिखूँगा कि जो b है वो बिलोंग्स टू c। फिर आगे बोला था अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स हो रहे हैं तो a भी c के अंदर होगा, लेकिन ध्यान से देखिए कहाँ है a? इसके अंदर तो b और z है ना, ठीक, तो इसलिए मैं लिखूँगा a डज नॉट बिलोंग्स टू c, मतलब a जो है वो c के अंदर नहीं है, c के अंदर सिर्फ b है और z है। ठीक है, तो बोला था ना कि अगर फॉल्स होगा तो आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना होगा, मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला कह रहा है कि अगर a b का सबसेट है और b अगर c का सबसेट है, तो फिर a जो है वो c का सबसेट होगा, और ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि a जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो c का सबसेट है। तो कह रहा है कि फिर c जो है, सॉरी, फिर जो a है वो c का सबसेट होगा, फिर जो a है वो c का सबसेट होगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ए सबसेट ऑफ बी को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये बी है, अगर ये मैं बी मान लूँ तो इसके अंदर ए है, ठीक। और बी सबसेट ऑफ सी, इसको कैसे हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैं इस बी के ऊपर एक सेट सी बना दूंगा, है ना, ये सी सेट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ध्यान से कि ए बी का सबसेट है। देखिए ए जो है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, क्योंकि ये वाला जो सेट है बी वो सी के अंदर प्रेजेंट है। तो ए भी तो फिर सी का सबसेट हो गया, क्योंकि ए भी तो देखिए सी के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए ट्रू है, प्रूफ हो गया। मैंने वेन डायग्राम से प्रूफ किया है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। मैं आप फोर्थ वाला कराऊंगा। फोर्थ वाला देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके पीछे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ए के अंदर ले रहा हूँ, ए के अंदर ले रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और बी के अंदर मैं ले रहा हूँ जेड, ठीक, और सी के अंदर मैं ले रहा हूँ, सी के अंदर मैं ले रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा एम, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला था कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, यहाँ क्रॉस लगाया ना, मतलब सबसेट नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फिर ए जो है वो सी का, सॉरी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन बोला था कि बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं है, बी के जितने एलिमेंट हैं वो सी के अंदर नहीं है, सी के अंदर एक्स वाई एम है, और बी के अंदर जेड है, तो जेड क्या है, सी के अंदर है, नहीं है, तो इसलिए बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला था अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, लेकिन हमारे वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, ए के अंदर एक्स वाई है और सी के अंदर भी एक्स वाई है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, और अगर ए के हर एक एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट होगा सी का, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया जो इस वाले स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है, ठीक। फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि अगर x a के अंदर है और a b का सबसेट नहीं है तो उस केस में x b के अंदर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मैं इसके पीछे एक आपको एग्जाम्पल बना के दे सकता हूँ जिसमें ये दोनों बातें सही होंगी लेकिन ये वाली बात गलत होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं ले रहा हूँ a सेट जिसके अंदर है x कॉमा वाई, मैं एक सेट ले रहा हूँ b जिसके अंदर है a b c, ठीक। और ध्यान से, तो x बिलोंग्स टू a, मतलब x a के अंदर है, तो बिल्कुल है, देखिए x a के अंदर है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a। फिर देखिए कह रहा है a b का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो a जो है वो b का सबसेट नहीं है, क्योंकि a के हर एक एलिमेंट b के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा a डज़ नॉट सबसेट ऑफ b। फिर आगे कह रहा है कि x जो है वो b के अंदर होना चाहिए अगर ये दोनों बातें सही हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं b है, सॉरी x है क्या, इस b सेट के अंदर कहीं x है क्या, नहीं है ना, तो मैं फिर लिखूंगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन यहाँ पे लिखा था x बिलोंग्स टू b विच इज़ रॉन्ग, तो इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है और इसके पीछे ये एग्जाम्पल है। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है कि अगर a b का सबसेट है और x b के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो x a के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये तो ट्रू है ना। अगर आप वेन डायग्राम बना के सोचेंगे तो आपको एकदम ऑब्वियस लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, तो अगर मैं ऐसे में बड़ा सा b बना दूं और उसके अंदर a बना दूं तो ए बी का सबसेट हो गया, क्योंकि a जो है वो b के घर में रह रहा है, तो इसलिए a b का सबसेट है। क्वेश्चन में कह रहा है x b के अंदर नहीं है, तो x b के अंदर नहीं है मतलब x इस रीजन में नहीं है, यानी x जो है वो इस रीजन के बाहर है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि x इधर है, कहीं b में नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि x a के अंदर भी तो नहीं है। देखिए अगर b के बाहर है तो a के भी तो बाहर हुआ, यानी x a के अंदर नहीं है, इसीलिए ट्रू है। तो फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज़ क्लियर, फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत आसानी से प्रूफ हो जा रहा है वेन डायग्राम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर x
ए के अंदर है और ए बी का सबसेट है तो क्या एक्स बी के अंदर नहीं होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर एक्स ए के अंदर है और ए बी का सबसेट है तो क्या एक्स बी के अंदर नहीं होगा? इसका आंसर ट्रू होगा फॉल्स होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विथ एग्जाम्पल। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।